आज झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत बैठे हुए हैं धरना पर। उनकी अपनी मांगों के लेकर के मैं बात करूंगा कुछ लोगों से। एक बार सर जी आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम निमानी पासवान है। हाँ सर, क्या मांग है आपका, क्या उसके बारे में बताइए। मांग यही है कि हम लोगों का गुप्त काल से ही बाप दादा चौकीदारी पद पर कार्य करते आ रहे थे। फ्री में टका दो टका पैसा दो पैसा दिया जाता था। एक 90 से चतुर्वर्गीय कर्मचारी में हम लोगों को शामिल किया गया। उस समय बिहार अविभाजित ही था। जगन्नाथ मिश्रा जी का सरकार था और उनके द्वारा ही एक 90 से चतुर्वर्गीय कर्मचारी में हम लोगों को शामिल किया गया। इनके बाद लालू प्रसाद यादव जी आए और उनके काल में हम लोगों को लागू हुआ। 20/12/95 को सरकार और हमारे राज्य स्तर के जो नेता थे उन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि 1/1/90 के पहले जो चौकीदार रिटायर हो गया या 1/1/90 के बाद 1/1/90 के बाद जो रिटायर होगा, महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना में जो साल भर में जो रिटायर होगा तो उसको कुछ नहीं मिला, जबकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी खटते हुए आ रहा है फ्री में। तो सरकार और हमारे राज्य अध्यक्ष के द्वारा ये समझौता हुआ कि एक बार जो सेवानिवृत्त होगा उसके आश्रितों की नौकरी दी जाएगी। उस आधार पर आधा से अधिक चौकीदारों की बहाली हो चुकी है। जो सेवानिवृत्त चौकीदार हुआ और उसका जो आश्रित हुआ उसका आधा से अधिक चौकीदारों की बहाली हो चुकी है। और उसी के अंतर्गत में से और सबका भी बहाली हुआ था, जो कि 10/11 से हटा दिया गया। कुछ लोगों जो कि अपने यहाँ पर झारखंड में 450 चौकीदार यहाँ पर है जिसको हटा दिया गया है, यह कह के कि यह लोग वंशावली के आधार पर बहाली हुआ है, यह कह के इन लोगों को हटा दिया गया है। जबकि वास्तविकता यह नहीं, वास्तविकता तो यह है कि सरकार और हमारे राज्य अध्यक्ष के द्वारा जो समझौता हुआ था उसके आधार पर बनाया गया था। और ये जो हटा जो दिया गया है 450 चौकीदारों को, तो ये लोग जो है दर दर भटक रहा है और उन लोगों को तो हटा ही दिया गया है। और जो सेवानिवृत्त जो चौकीदार हुआ है उसके आश्रितों का भी बहाली होना बंद हो गया। तो हम लोगों का यही मांग है कि जो सरकार के साथ जो समझौता हुआ है वह लागू हो, वह रहना चाहिए। जो जिसको हटा दिया गया है उसको पुनः सेवा में योगदान कराया जाए। यानी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये सब हटाए हुए हैं और एफडी वाले भी हैं और साथ देने के लिए कागज वाले भी हैं जी। अच्छा, मतलब मांग यही है कि जो हटाया गया है जी वो उनको फिर से बहाल किया जाए, योगदान कराया जाए। और जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं उसके भी आश्रितों की नौकरी हो एक बार। तो मतलब ये आप पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जो हैं उनको आप बोल चुके हैं, मतलब दे चुके हैं। हाँ जी हाँ, ये हमारे राज्य अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण दयाल सिंह जी, ये कई बार मिल चुके हैं और आश्वासन भी उनसे मिला है कि हम कार्य करेंगे। क्या आश्वासन मिला था मुख्यमंत्री जी? हमारी वार्ता हुई थी मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे, चाहे काम नहीं होगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम काम ही जरूर करेंगे। और उसी आश्वासन पर हम लोग सड़क पर नहीं उतर रहे थे तो विज्ञापन निकलने लगा। जो चौकीदार रिटायर हो गए हैं उनके स्थान पर, जो सेवा से हटा दिए गए हैं उनके स्थान पर विज्ञापन सरकार निकालने लगी। तो हमको लगा कि जब हमारा पद नहीं रहेगा तो हम चुपचाप कैसे बैठ रह सकते, कब ये काम होगा।
इसलिए हम लोगों ने फैसला किया आंदोलन में आने का। और हमारी प्रमुख मांग है कि विज्ञापन जो निकाला जा रहा है रिक्त पदों पर चौकीदारों के, उस पर सरकार तत्काल रोक लगावे और जो चौकीदार हटा दिए गए हैं उनको सेवा में पुनः बहाल करने के लिए, और जो रिटायर हो गए हैं उनके आश्रितों को बहाल करने के लिए पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 के आलोक में ये तत्काल अध्यादेश जारी करें, इनकी रक्षा के लिए कानून बनाएं, सदन से विधेयक पास करें, क्योंकि इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब विज्ञापन निकाल के ही बहाली करेंगे तो जो 300 वर्षों से काम करते आ रहे थे 2 रुपया 4 रुपया में, अब जब सरकारी हो गए तो हम लोगों को सरकार क्षतिपूर्ति के तौर पर सभी नियमों प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर एक बार बॉन्ड लेकर के नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था और उसी के तहत नियुक्ति हुई थी, और जो बचे हुए हैं उसी के आधार पर नियुक्ति करनी थी। लेकिन ये लोग पूर्ववर्ती सरकार ने इनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, कहा कि नियुक्ति अवैध। जब आप आदेश दिए हैं, झारखंड में जितने आश्रितों की बहाली हुई है उसमें 3 आदेशों का उल्लेख है। पहला आदेश है संयुक्त बिहार का, और दूसरा आदेश भी संयुक्त बिहार का, तीसरा आदेश झारखंड का। तो पहले आदेश का पत्रांक है 10,129 दिनांक 6 नवंबर 1991। इसमें कहा गया कि जो चौकीदार दफदार 1 जनवरी 1990 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके बदले में उनके परिवार का कोई सदस्य काम करते आ रहे हैं तो उनकी सेवा सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर बॉन्ड लेकर के एक बार नियमित कर दी जाए। दूसरा आदेश आया 20 दिसंबर 1995 को, जिसका पत्रांक है 11,287। इसमें आदेश आया कि जो चौकीदार दफदार 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त किए जाएंगे। जब झारखंड बन गया तो यहाँ के पदाधिकारी कहे कि ये बिहार का आदेश है, यहाँ लागू नहीं होगा। तो हम लोगों ने संघर्ष किया तो यहाँ से भी आदेश आया, जिसका पत्रांक है 3206 दिनांक 15 जून 2002। इसमें आदेश गया कि अविभाजित बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा चौकीदार दफदारों के संबंध में जो भी आदेश निर्देश परिपत्र संकल्प अभिलेख जारी है उसी के अनुसार यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तीनों आदेश जब यहाँ नियुक्ति होने लगी तो तीनों आदेश का उल्लेख हुआ है। तो हमारी नियुक्ति अवैध कहाँ से हुई बताइए आप। ये जो नाम बताएंगे? मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। झारखंड चौकीदार पंचायत के कृष्ण सिंह साहब हैं। इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है वो जो 3 जो आया वो जो अनुच्छेद बताए सब सही है, और ये जितने हैं 450 जो हैं इनका जो मांग उठ रहा है कि नहीं फिर से इनको लिया जाए, इन लोग संघर्ष कर रहे हैं। और देख सरकार को भी आगाह किए, सरकार को भी दिए, अंत में इन लोग रोड पर उतरे। तो आगे रणनीति क्या है इसके बाद? अभी हम लोग वेट में हैं। हमारा अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का आह्वान है। हम उम्मीद रखते हैं इस सरकार से कि हमारी वार्ता जरूर होगी, और आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी ने भी हमको आश्वस्त किया था आज से 2 साल पहले कि ये चौकीदार की सरकार है और इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। चौकीदार का तो नारा तो हमारे प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं कि भाई चौकीदार का सरकार है, हम चौकीदार। अब विडंबना यह है कि वर्तमान परिवेश में चौकीदारी व्यवस्था को न जनप्रतिनिधि समझ पा रहे हैं और न प्रशासन के लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आज से 300 वर्ष पहले
अंग्रेजों ने हमको अधिनियमित किया, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किया और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित किया। उन लोगों ने लिखा है चौकीदारी मैनुअल में कि चौकीदारी जितना ईमानदारी से नीची जाति के लोग कर सकता है उतना ऊंची जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। ये अंग्रेजों का लिखा हुआ है, मैं नहीं बोलना, उनका लिखा। अंग्रेज तो बहुत कुछ लिखे गए मैनुअल में। इसका कारण अभी भी देखने में आता है। हम लोग निहत्थे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। सही बात है, हथियार नहीं। हम विजिलेंस हैं सरकार के विजिलेंस है और हम गांव में काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि झारखंड में उग्रवाद है, खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। आप लोग अपराधी है, उनके बीच में हमको काम करना पड़ता है। और जो हमारी सूचना होती है वो महत्वपूर्ण इस माने में होती है कि आज यदि रांची में कोई घटना घट जाए तो दुनिया के लोग 2 मिनट में जान जाएंगे, लेकिन जो घटना घटने वाली है उसके बारे में सरकार को सजग करना हमारा काम। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार इन पर अमल करे, इनकी मांगों को पूरा करे। बस यही हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं सरकार से। मैं देवानंद, पब्लिक 24।